everyone. The news is about केरला में लैंडस्लाइड्स हुई है और बहुत ही डेथ टोल बहुत बढ़ चुका है. सो हमें पता करना है. एक न्यूज़ में एक आर्टिकल था द हिंदू में, लॉस एंड डैमेज फंड. ये हमें पता होना चाहिए किसका है. तो इसके अंदर एक डिबेट भी आई है कि कैन केरला एक्सेस फंड्स फ्रॉम द लॉस एंड डैमेज फंड. एक्चुअल में कॉन्टेक्स्ट ये है कि रिसेंटली जो केरला में वायनाड डिस्ट्रिक्ट में जो लैंडस्लाइड्स हुई है उसमें बहुत ही अर्जेंट नीड है इफ़ेक्टिव क्लाइमेट फाइनेंस की, मतलब पैसों की. अब UNFCCC का लॉस एंड डैमेज फंड है जो 2022 में इस्टेब्लिश किया गया था. किसके लिए? टू सपोर्ट द रीजन का जो क्लाइमेट चेंज की वजह से कोई भी जो मेंबर है UN के, उस कंट्रीज़ में कहीं पे भी अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से कोई इम्पैक्ट, जैसे लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, उसमें वहाँ को इकोनॉमिक सपोर्ट तो लगेगा. तो वो सपोर्ट करने के लिए ये फ़ंड बनाया गया है, लॉस एंड डैमेज फंड. लेकिन इसमें बहुत सारे ब्यूरोक्रेटिक डिलेज है, असेसमेंट गैप्स है. अब ब्यूरोक्रेटिक डिले मतलब क्या कि पेमेंट आएगा तो उसमें रिसिप्ट्स वगैरह करना. असेसमेंट मतलब क्या कि लैंडस्लाइड की वजह से कितना हमारा नुकसान हुआ है, कितने लोग, मतलब जो भी इकोनॉमिक एकदम एक्यूरेट जो फिगर चाहिए हमको, वो असेसमेंट में बहुत सारा गैप है. ओके. नेक्स्ट है जो इंडिया की बेटर फंडिंग है, फंडिंग मैकेनिज़्म है इंडिया का, उसमें भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स है. तो अभी एक्चुअली ये लॉस एंड डैमेज फंड, एक्चुअली लॉस एंड डैमेज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हमने पहले से ही ये क्लाइमेट चेंज की वजह से कॉस्ट तो पे कर दिया, जैसे लैंडस्लाइड, हमारा भी डैमेज तो हुआ ही है. अंडरस्टैंडिंग, ये एक्सट्रीम वेदर की वजह से, राइजिंग सी लेवल्स की वजह से. तो ये लॉस एंड डैमेज को फंड करने के लिए एक फ़ंड बनाया गया है UNFCCC में. ठीक है. अभी एक्चुअली इसमें इंडिया का रोल क्या है, इंडिया का रोल और चैलेंजेस क्या है इसमें? पहला चैलेंज है डैमेज फ्रॉम डिज़ास्टर. अराउंड तुम देखो इंडिया ने $56 बिलियन का डैमेज 2019 टू 2023 तक एक्सपीरियंस किया है. हमारे पास कोई मिटिगेशन के लिए कोई पॉलिसी है? हाँ, इंडिया का नेशनल क्लाइमेट एक्शन पॉलिसी है, जहाँ पे हम बजट से ही कुछ प्रियोरिटाइज मनी साइड में निकालते हैं. ओके. लेकिन हम ये जो लॉस एंड डैमेज फंड है इसके साथ एंगेज नहीं कर पा रहे ज़्यादा, हमारे ब्यूरोक्रेटिक डीलेस की वजह से. फ्रेमवर्क क्या है हमारे पास? ये जो पैसे होते हैं ये चैलेंजेस में आएगा कि एक्चुअली जो अर्जेंट नीड होती है पैसों की, उसके लिए ये जो लीगल और पॉलिसी फ्रेमवर्क होते हैं इनमें थोड़ा सा हमें बदलाव करना पड़ेगा. एक्सपेक्टेशन क्या है? पहली चीज़ तो क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी, इसको हमें यूनियन बजट में 2024 में इंट्रोड्यूस किया है. ये इंट्रोड्यूस किया है यूनियन बजट में किसके लिए? ताकि इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस हम रेज कर पाए और उससे बेनिफिट भी कर पाए खुद को. लेकिन अभी तक कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं आई है लॉस एंड डैमेज फंड के लिए. ओके. एक्चुअल में ये लॉस एंड डैमेज फंड है क्या? एस्टेब्लिश हुआ 2022 में UNFCCC से, कॉन्फ्रेंस COP27 इजिप्ट में. पर्पस क्या है कि फाइनेंशियल सपोर्ट देना. किसको? इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक लॉसेस के लिए. जैसे कि नॉन इकोनॉमिक लॉसेस कैसे बताऊँ मैं तुमको? जैसे बहुत सारे पेड़ थे उस केरला में, बहुत डैमेज हुआ है इकोलॉजिकली. अब वो पेड़ लगाने के लिए UNFCCC लॉस एंड डैमेज फंड हमें पैसे देगा. ठीक है. दूसरा इकोनॉमिक लॉसेस क्या? बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ख़राब हुआ, उसके लिए भी पैसे देगा. ये एक्सट्रीम वेदर्स की वजह से. मैनेज कौन करता है इस फंड को, लॉस एंड डैमेज फंड को? एक गवर्निंग बॉडी है जो LDF मतलब लॉस एंड डैमेज फंड को गवर्न करती है कि पैसे किसको कहाँ पे कैसे भेजने हैं. इसका ट्रस्टी कौन है? वर्ल्ड बैंक है, ये ट्रस्टी है इसका.
डिसबर्समेंट कौन करता है? ये छोटे छोटे ग्रांट भेजते हैं, छोटे छोटे, जैसे $100 का ये है तो इसमें से ये $30 पहले भेजेंगे, बाद में $30, बाद में $30, फिर $10, ऐसे। चैलेंजेस क्या है? पहला तो है कि एलडीएफ क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि बहुत स्लो एक्सेसिबल है, इसका बहुत स्लो एक्सेस है, पैसे जल्दी नहीं आते हैं। ये बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है फिर जल्दी पैसे नहीं आने से लोकल कम्युनिटी में। इसीलिए हर कंट्री अपने ही लिए एक डिज़ास्टर फंड अलग रखती है, जैसे इंडिया रखती है, क्योंकि ये एलडीएफ के पैसे कब आएंगे? ऊपर से हमारे ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, हमारे चैलेंजेस, लैक असेसमेंट गैप, इसकी वजह से। एक्चुअली हमें करना क्या चाहिए स्टेट लेवल सपोर्ट में? पहले तो देखो, ये बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्टर्स लैंडस्लाइड था ये, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। इसके रिकवरी के लिए हमें स्टेट सपोर्ट देना पड़ेगा। केरला का डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है, केरला को वेस्टर्न घाट्स वगैरह रीबिल्ड केरला डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसको स्टेट लेड रिकवरी फंड से हमको या फिर इंटरनेशनल लोन से इसको जल्दी से जल्दी डेडिकेट करना पड़ेगा क्लाइमेट फाइनेंस पे। चैलेंजेस क्या है? वही ब्यूरोक्रेटिक डिले, ब्यूरोक्रेसी हमारी बहुत आराम से काम करती है। उसके लिए स्टैंडर्डाइज असेसमेंट, हमारे पास हम एसेस नहीं कर पा रहे कि एक्चुअली कितना खर्चा हुआ है, कितना लॉस हुआ है, कहाँ से क्या हुआ है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, स्टैंडर्ड नहीं है। सेंट्रलाइज सिस्टम, जो क्लाइमेट फाइनेंस करने वाले हैं, इफ़ेक्टिव मतलब इफ़ेक्टिवनेस लाने के लिए उनमें एक्चुअली एक सेंट्रल सिस्टम होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक भेजेगा, फिर वो एलडीएफ देखेगा गवर्निंग बॉडी, फिर भेजेंगे, फिर वो भी 10-30 ऐसे इसमें भेजेंगे। इफ़ेक्टिवनेस ही नहीं है कोई, तो इसमें इफ़ेक्टिवनेस लाना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड है कि लोकल फ्रेमवर्क तुमको डेवलप करना पड़ेगा क्लाइमेट के लिए, लोकली एडाप्टेशन लेने पड़ेंगे तुमको, क्लियर गाइडलाइन लाने पड़ेंगे ये लॉस एंड फंड तुम्हें एक्सेस करने के लिए। डिसेंट्रलाइजेशन लाना पड़ेगा, जैसे कि अगर मैं बताऊं तो वर्ल्ड बैंक कब पैसे भेजेगा और कब क्या करेगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये जो गवर्निंग बॉडी है एलडीएफ की, इसको हर कॉन्टिनेंट के लिए एक अलग अपना सेक्रेटरीट बनाना पड़ेगा। तो वो सेक्रेटरीट उनके पास अलग ही फाइनेंशियल पावर देने पड़ेंगे कि यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो यहाँ से ही पैसे रिलीज़ करो। ये हो सकता है डिसेंट्रलाइज, ताकि गवर्निंग बॉडी पे ही सारा ये ना आए, प्रेशर ना आए। असेसमेंट प्रोसेस, जल्दी से तुम सैटेलाइट से असेसमेंट कर लो कि एक्चुअली इतना इतना खर्चा यहाँ पे हुआ है और इतना इनको चाहिए, ताकि हम लॉस एंड डैमेज फंड का रिसोर्सेज यूटिलाइज कर पाए। सो दिस इज़ इट कि हम लॉस एंड डैमेज फंड यूएन का हम एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, हमारा असेसमेंट और उनका जो पैसे भेजने का तरीका है, इसमें बहुत सारा डिले है, इसीलिए हम अभी तक पैसे नहीं आए हैं हम, और इसीलिए हम नेशनल इनकम पे ही हमारा नेशनल पैसा हमारे पास है, पैसा उसी पे ही डिपेंड है। हम एक्सेस कर सकते हैं लेकिन डिलेज बहुत है। ओके, थैंक यू।